गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल द शिवानी सैनी व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो करते हैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। अभी बज गए सुबह के 8 और मैं अभी बेटी को स्कूल में छोड़ के आई हूँ और बेटा मेरा अभी सो ही रहा है और मेरे हस्बैंड गए हैं मंदिर, वहाँ से आ जाएंगे तो उसके बाद हम दोनों लोग बैठ के पूजा करेंगे। और बाकी देखिए, मैंने साफ सफाई मेरी रेडी होती है तभी उसी के साथ साथ मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ। उसको नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था। तो चलिए आप बने रहना वीडियो के एंड तक। जो लोग मेरे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों, सुबह की शुरुआत हम पूजा पाठ से करते हैं। पहले मेरे हस्बैंड गए थे गांव में भूमिया खेड़ा को नहलाने और देवताओं को, और अब हम घर में पूजा कर रहे हैं। मैंने तो कर ली है आरती वगैरह और अब ये करेंगे, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले नाश्ता वगैरह बना लूँगी और फिर बेटे को उठा दूँगी, क्योंकि ये भी अभी सो ही रहा है। बेटी तो स्कूल चली गई थी क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम नहीं है। तो अब इसको उठाऊंगी और उठा के बोलूँगी कि ज़रा थोड़ा हाथ मुंह धुल के आओ बेटा, क्योंकि इनको प्रसाद भी लेना है। पापा भी इसके पूजा करके उठेंगे, लगभग थोड़ा सा टाइम तो इनको लगेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी। तो अब देखिए, ये यहाँ पे मत्था टेकने आ गया है मुंह हाथ धुल के। और मैंने कहा था कि अगर तुम ऐसे ही बेटा नहाओगे तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और फिर मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ तो ये रात मेरे को बोल रहा था कि मम्मी मैं सूखे आलू की सब्ज़ी खाऊंगा और रोटी सुबह को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सूखे आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो मैं अब यहाँ पे देखिए थोड़ा नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। बेटी तो चली गई थी स्कूल में नाश्ता करके, और अब मैं, क्योंकि अभी आज तो कोई श्राद्ध नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि चलो उसमें से रोटी वही निकाल दूंगी जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि डेली निकालनी पड़ती है और निकालनी भी चाहिए श्राद्ध के टाइम। तो सब्जी वगैरह तो मैंने कट कर ली थी, टमाटर भी और आलू भी, और अब मैं इसमें छोंक लगाऊंगी। तो अब देखो मैंने यहाँ पे छोंक तो दिया है, बाकी इसमें टमाटर में थोड़ा नमक डाल देते हैं ना तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैं हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा बस मीट मसाला डालूंगी, बाकी कुछ नहीं डालूंगी। और उसी से ही बहुत अच्छे लगेंगे ये आलू। और मैं ना जीरे में ही छोंके हैं ये, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह हम श्राद्ध में भी नहीं बनाते, और वैसे भी हमारे यहाँ पूजा चल रही है, हम पूजा कर रहे हैं। और बाकी ये कि देखो श्राद्ध में और नवरात्रों में और इनमें हम लोग ना लहसुन प्याज नहीं खाते। वैसे तो ये जल्दी बन जाएगी, अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ क्योंकि ये फिर नहीं तो जल जाएंगे। और इसके बाद फिर मैं इसको दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी और दूसरे चूल्हे पे फिर मैं रोटी सेक दूँगी, क्योंकि फिर उनको भी लेट हो जाएगा। लगभग 9:30 तो बज ही चुके हैं और अब ये देखो 10 बजे आए हैं, किचन में आए। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, आटा बना रहे, ये क्या। देखो ये ना शाम की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये गंगा जी की आरती करके आते हैं। तो ये एक दिया बना रहे हैं आटे से, क्योंकि वो ऐसे ही जलाना चाहिए दिया तो बहुत अच्छा रहता है शाम को श्राद्ध में ना। तो ये गंगा जी के किनारे के लिए तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो उधर मुझे बोल रहे हैं ये बार बार कि इसमें से ले लूँ क्या आटा। मैंने कहा नहीं, इसमें से नहीं लेना, बिल्कुल अलग ही बनाना है आपको। मैंने कहा चलो, इन्होंने कहा चलो ठीक है, और मैं इसी में से बना लेता हूँ। तो ऐसे ही बस बातें चल रही है हमारी कुछ कुछ यहाँ पे। तो अब मैं भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी नाश्ता बना के और फिर कपड़े वगैरह भी धुलने हैं मेरे को। और मैं इनका यही बोल रही थी, मैंने कहा देखो मैंने सारा काम निपटा लिया और अब मैं बस कपड़े धुलने रह गए, मेरे पे ज़्यादा काम तो नहीं रहा है। तो ये कह रहे चलो कोई बात नहीं, और तुम फिर अपना बैठ कर थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, क्योंकि मैंने भी एक फॉर्म भरा हुआ है ना। मैं सोच रही थी कि उसकी तैयारी कर लूँ, और लेकिन फिर भी टाइम ही नहीं मिलता। अब देखो नाश्ता वगैरह बनाऊंगी और फिर बैठ के हम साथ में ही खाएंगे। और ये समझ लीजिए कि आप पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, फिर बच्चे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ाना पड़ता है। और वो ये कह रहे हैं कि चल मैं दूसरी चूल्हे पे ना चाय रख देता हूँ बनने के लिए। मैंने कहा नहीं, अभी पहले आप ना थोड़ा सा खाना निकाल दो। तो सब्जी तो मेरी तैयार होगी बन के, तो मैं अब इनको बोल रही थी कि खाना निकाल दो आप। तो अब ये इन्होंने थाली रख दी ला के, तो मैं इसमें थोड़ा सा खाना रख देती हूँ और उसके बाद ये निकाल लेंगे। और जो पहले की रोटी थी ना वो मैंने अलग से निकाल के रखी हुई थी, जो शुरू वाली रोटी थी ना तो वो मैंने अलग ही रख दी थी। तो अब ये यहाँ पे इन पे रोटियों पे घी लगाएंगे, और घी लगाने के बाद मैंने सब्जी डाल दी और अब इसमें थोड़ा सा मीठा वगैरह रख देंगे, फिर वो गाय को दे देंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, निकाल दो, उसके बाद रख दियो चाय आप। तो चलो अब यहाँ तो रोटी तो निकाल दी, और रोटी निकालने के बाद अब ये चाय के लिए लेके आए भिगोना। तो कह रहे कि मैं चलो चाय रख देता हूँ दूसरी तरफ, तुम इधर रोटी बना तो ली तुमने, और अब इस पे चाय बन जाती है जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मुझे भी जाना है, लेट हो रहा हूँ। तो मैं इनको बोल रही थी कि मैंने कहा देखो अभी आप पहले आरवी को लेके आना है स्कूल से, उसके बाद ही चले जाना आप, क्योंकि मुझे फिर और भी काम है, थक जाती हूँ पूरा दिन। तो चलो कोई नहीं,
इन्होंने कहा लेता आऊँगा मैं, कोई बात वैसे ये ना हाथ तो बटा देते हैं काम में, ऐसे कभी तो जल्दबाजी होती है या कुछ भी मतलब कर देते हैं छोटा मोटा काम तो घर में, बाकी वैसे ज़्यादा काम तो मैं भी नहीं कराती क्योंकि मैं खुद ही कर लेती हूँ और मैं तो किसी से भी नहीं कराती, मैं खुद ही काम करती हूँ। मुझे खुद पे अपना इतना अच्छा लगता है कि किसी से कोई भी काम ना कराऊँ बस, क्योंकि अपने आप ही पता रहता है अपने घर में काम किस तरह करना होता है, क्योंकि दूसरे के घर में तो मुझे समझ नहीं आता लेकिन अपने घर में तो सब कुछ समझ आता ही है। बोल रही कि मेरे को भूख लग रही है, मैंने कहा चलो ठीक है जल्दी दे देती हूँ आपको नाश्ता। अब मैं यहाँ पे चाय डाल लूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा खाना लगा के बुलाती हूँ उनको, चलो आप ले लो तब तक के, क्योंकि मैं फिर किचन में थोड़ा सा सफाई सी कर दूँ। वैसे तो सफाई मैंने कर दी है लेकिन हल्का सा मैं सोच रही थी, वहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना सिंक के पास, थोड़ा पानी पानी सा हो रहा था, तो चलो अब मैं इनको खाना दे के आ जाती हूँ। बाकी मैंने इनके लिए चलो डाल दिया और सूखे आलू भी मैंने बना ही दिए थे और ये मैंने रख दिए है इसमें, और रोटी भी रख देती हूँ अभी थाली में और फिर इनको आवाज़ लगाऊंगी। चलो अभी लेके जाएंगे खुद ही और फिर मैं भी इनके साथ ही बैठ के कर लूँगी थोड़ा सा नाश्ता। और अभी ये आए, मेरा बेटा भी हाथ धुल रहा है, ये भी नाश्ता करेगा बैठ के, और अभी मैं इसको नाश्ता देती हूँ और ये भी अपने पापा के पास बैठ के कर लेगा और मैं भी इन्हीं के पास बैठ के कर लूँगी दोनों के। तो बस मैं भी थोड़ा सा यहाँ से आ रही हूँ, हल्का सा यहाँ से साफ़ करके, और एक भिगोना है उसको भी साफ़ करके आ रही हूँ। तो दोनों बैठे हुए देखो नाश्ता कर रहे हैं और टीवी ज़्यादा देखते हैं। मैं इनसे ना ये इसी चीज़ के लिए बहुत परेशान होती हूँ। मैं इनको बोलती हूँ कि टीवी थोड़ा कम देखा करो, फ़ोन कम देखा करो। अभी देखो आप ही के सामने देखो, मुझे देखते ही बंद करा इन्होंने फ़ोन और अब टीवी देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ना कि फिर फ़ोन उठा लेगी ये और टीवी भी बंद कर देगी। और लेकिन इनकी आदत ऐसी है कि टीवी देखते ही देखते खाना खाएंगे और फ़ोन देखते देखते ही खाना खाएंगे। ऐसी आदत बच्चों की बन गई, इनकी भी ऐसी बन गई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी भी मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ टीवी की। तो मैं भी बस इनके पास बैठी थी, मैं भी देख रही थी, एक इन्होंने वीडियो चला रखी थी एक यूट्यूबर की, तो उसे ही देख रहे थे। इसलिए बना करती हूँ, देखो खाना खाते खाते बैठ गया आराम से, रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ने के एक भी, बस इसी वजह से मतलब खाना खाते हुए टीवी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन देखो कितनी कितनी देर में ये लोग खाते हैं। तो मैं इनको बोली थी कि बेटी को स्कूल से लेते आओ आप नाश्ता करके, तो ये कहने लगे ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। तो बस अभी बस नाश्ता करने के बाद ही तुरंत लेके आएंगे इसको और फिर अपने काम से जाएंगे, क्योंकि फिर ये भी लेट हो जाएंगे। तो कह रहे थे कि चलो अभी बस नाश्ता करने के बाद ही निकलूँगा, कि वो मैं लेट तो नहीं हुआ, कि मैंने कहा नहीं आप लेट नहीं हो, उसकी तो छुट्टी 11 बजे हो जाएगी। तो बस अभी ये लेके ही आ रहे हैं, बस ले आएंगे अभी। अपने काम के लिए निकल गए, क्योंकि वो तो अभी आ गई है और वो लेट गई है, उसको पता नहीं क्या फीवर सा हो रहा है। और आप ही सोच रहे होंगे कि ये कपड़े क्यों टंग रहे हैं, इनमें ना चींटी घुस गई, ये परसों धुले थे मैंने और पता नहीं तार पे से कहाँ से सफ़ेद रंग की बुरी बुरी चींटी जिसको बोलते हैं वो घुस गई। तो अब मैं यहाँ पे देखो कपड़े मैंने भिगो दिए थे, काफ़ी देर हो गए, क्योंकि वो थोड़ा पैंट वाइट कलर की बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, तो मैं कपड़े चेंज करके आऊँगी अभी। अब दोबारा से फिर मैं यहाँ कपड़े बैठ के धुलूँगी, क्योंकि मेरे से ना वैसे बैठ के धुलते नहीं, फिर मैं लोअर टी शर्ट में थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कपड़े धुल रही हूँ और कपड़े धुलने के बाद फिर मैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत पाठ करूँगी बैठ के पूजा में। तो मैं बच्चों को भी बोल रही थी, मैंने कहा बेटा आप भी जल्दी जल्दी से, और आरवी को मत उठाना, भी बेटे को बोला था मैंने, तो उसने कहा ठीक है मम्मी नहीं उठाऊँगा, उसके बाद उठाएंगे जब पूजा करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे शुरू की है श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि हम लोग श्राद्ध में हम पढ़ते हैं, तो अच्छी होती है, श्राद्ध में पढ़नी भी चाहिए अपने पितृ शांति के लिए, और अपने अच्छे हमारे जो पितृ होते हैं उनको ना बहुत ज़्यादा मुक्ति मिलती है और बहुत शांति मिलती है। तो देखो कितने ध्यान से बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं बहुत अच्छे से, और इनको बहुत अच्छा भी लग रहा था। और बीच बीच में ना मेरे से प्रश्न भी कर रहे थे बार बार कि मम्मी इसको क्या बोलते हैं, सखा को क्या बोलते हैं, जैसे समझ नहीं आता बच्चों को कभी कभी। तो अब यहाँ पे हम लोग दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा, प्रेतराज चालीसा और हनुमान चालीसा, मतलब हमने सारे जितने भी चालीसा थे वो हमने 3-3 बार किए, और राम जी की स्तुति भी हमने की बहुत अच्छे से। और फिर मेरे बच्चों को भी आती है बहुत अच्छे से, ये भी करते हैं मेरे साथ साथ में। तो हमने ना इसकी वॉइस ओवर इस वजह से की, क्योंकि पीछे से ना उसकी बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही थी, तो उसमें ना थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं पीछे से आज पूरी वीडियो ही मतलब वॉइस ओवर कर दूँगी, तो चलो कोई बात नहीं।
आप ध्यान से देखना, हमारे जो मतलब ससुर जी हैं उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे रखी है, क्योंकि हमारे ससुर जी नहीं है ना, तो उनकी फ़ोटो भी हमने रख के यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता तब हमने शुरू की थी। तो ऐसे ही करनी चाहिए। और वैसे भी श्राद्ध के टाइम तो उनको चाहिए भी है कि वो कितनी खुशी मिलती है, उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है, और बहुत अच्छा भी होता है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है सदा। और वैसे भी जब से मेरी शादी हुई ना, मैं तो उनको अपने साथ ही रखती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहती हूँ तो मैं उनकी फ़ोटो अपने साथ ही रखती हूँ, और सुबह को आशीर्वाद भी लेती हूँ मैं उनसे, और लेना भी चाहिए अपने बड़ों से आशीर्वाद। यहाँ से हनुमान चालीसा वगैरह तो हमारा हो गया, अब राम स्तुति चल रही है हमारी आखिर में। तो अब थोड़ा सा हमने श्लोक वगैरह भी किए हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे भोग लगाएंगे अब बैठ के पंचमेवे का। तो हम अब यहाँ पे बैठे हैं, तो अच्छे से बच्चे मतलब यही चल रही है हमारी, भागवत ही चल रही है अभी, क्योंकि हम यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगाने के लिए बस तैयार ही हैं। तो भोग लगाने के बाद फिर मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी स्कूल, ट्यूशन में सॉरी, और ट्यूशन में से छोड़ के आने के बाकी के काम करूँगी मैं बाद में। तो अब ये मेरा बेटा देखो कितना परेशान रहता है, आप देख रहे होंगे। देखो पापा जी की हमारे वो रखी है फ़ोटो, और ये देखो हमारे आशीर्वाद देते हैं हमें, और हमेशा बस तैयार रहते हैं हमारे बाबूजी। बहुत ज़्यादा नोटी बॉय है, देखो इसको ना बार बार बोलना पड़ता है हर चीज़ को, और वैसे इसको पता सब कुछ है, बहुत समझदार भी है। तो हमने यहाँ पे भोग लगा लिया है। अब मैं इनको बस बोल ही रही थी, बेटा प्रसाद लेके बस निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, ट्यूशन का टाइम हो गया था। और बस अब प्रसाद ये हमें दे रहा है, और अपने पापा के लिए इसने रख दिया। तो अब हम यहाँ से ट्यूशन लेके बच्चों को चल दिए हैं, क्योंकि फिर इनको लेट हो जाएगा। के काम आके करती हूँ ट्यूशन से इनके, क्योंकि मुझे ये फिर थक जाते हैं ना, इस वजह से। वैसे तो पैदल भी चली जाती मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं स्कूटी से ही छोड़ के आ जाती हूँ इनको। फिर मैं इनको दोनों को स्कूटी से ही छोड़ के आ गई, क्योंकि बेटी की थोड़ा तबीयत सी ठीक नहीं है, वो बुखार ही हो रहा है मेरे को। अब नाइट में ही जाऊँगी 7 बजे के आसपास डॉक्टर के पास, इसको लेकर इसकी रिपोर्ट कराऊँगी। मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के ट्यूशन में, और ट्यूशन से आने के कपड़े सारे सूख गए हैं, और उतार के फिर थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं उनकी तय बना के रखूँगी। बस ऊपर से अब कपड़े उतार के लेके आती हूँ। वैसे तो सूख गए हैं सारे कपड़े, क्योंकि अभी काफ़ी देर हो गई ना, मैंने डाले थे वो लगभग 11 बजे के आसपास मैंने डाल दिए थे, और इतने सारे कपड़े डाले मैंने, कपड़े धुल नहीं पाई थी, इसलिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, क्योंकि मैंने कल इसलिए नहीं धुले थे कपड़े, मैं ना हॉस्पिटल चली गई थी, पापा की हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, इस वजह से मैं वहाँ पे लेट होगी। फिर वहाँ से आके मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, और अचानक से ही तबीयत ख़राब हुई थी पापा। और ये सब कपड़े मैंने सब हाथ से धुले हैं, और इतने क्लीन हो जाते हैं हाथ से धुलने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ ब्रश से। और कुछ कपड़े तो ना फट भी जाते हैं जल्दी, क्योंकि ब्रश बहुत तेज़ तेज़ लगाती हूँ ना उन पर। तो बस मैं जल्दी अब कपड़े उतार देती हूँ। ये कपड़े तो मैंने उतार लिए हैं, और बाकी के जो है ना, इनकी बेल्ट वगैरह गिल्ली पड़ी है। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर और इनको डाल देती हूँ, नहीं तो इनमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो बस अब नीचे चलती हूँ, ये सूख जाएंगे, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी मैं इनको उतारने के लिए। तो बस अब इनको थोड़ा नीचे जाके रखूँगी, और देखती हूँ कितनी देर तक, मतलब ये थोड़ा सा गर्म हो रहे हैं ना, उसके बाद इनकी थोड़ी तय बनाऊँगी, क्योंकि गरम गरम कपड़ों की देखो मैंने यहाँ रख दिए, बस ठंडे होने के लिए रखे हैं। रात को फिर सोच रही थी कि रात को ही बना लूँगी बस इनकी तय। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आपने बहुत प्यार से देखा होगा। और करते हैं अपने व्लॉग की यहीं पे एंडिंग, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जय श्री राम।